वी द नेशनल्स और पथ की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता का उद्देश्य जनता का ध्यान भारत सरकार की भ्रष्टाचारी नीतियों की तरफ खींचना था। इस वार्ता में प्रेम शंकर झा, ऋषि मिश्रा, विघ्नेश झा और अतुल गुलेरिया वक्ता के रूप में मौजूद रहे, जिन्होंने भाजपा सरकार की नाकामियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वर्तमान सरकार ने सोशल वेलफेयर के नाम पर कई लाखों करोड़ों का फंड लिया है, लेकिन उसमें से एक भी पैसे का इस्तेमाल जनता की भलाई के लिए नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि भाजपा के सत्ता में आने के बाद बैजयंत पांडा जैसे लोग देश की जनता के पैसे का हेर फेर करते हैं और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे अपराध करते हैं। साथ ही प्रेस वार्ता में बैजयंत पांडा और उनकी पत्नी की काले धन के मामले में जांच की मांग की गई। Despite huge collection of funds from various sources, government is still in crunch. Government finds scarce of money for people in service of nation, whether he is a farmer or a soldier, or people working at the railways, Indian Airlines, Air India, etc., or any department. आजकल जो देश में परिस्थिति बनी हुई है वो सबसे भयावह है आर्थिक मुद्दों पे देखा जाए तो, क्योंकि मोदी जी का नारा था जब न आए थे तो न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो खाते तो नहीं है तो मान लीजिए मान लेते हैं, लेकिन खाने भी नहीं देंगे। देश का जनता आज गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी से सड़क पे आ गया है, तो गरीब की थाली का भोजन छीन के कहाँ ले जा रहे हैं। भाजपा के जो उपाध्यक्ष हैं ये आपके जयंत पांडा, इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस, इनके कंपनी के सेल किस तरह से इन्होंने घोटाले किए हैं, तो उससे बचने के लिए 2019 में भाजपा आप शामिल हो जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि देश में जो भी करप्ट है, जो भी बेईमान है, अगर वो भाजपा में आ जाता है तो उसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं बनते हैं। ये देश की जनता जो है जानना चाहती है आखिर ऐसी वो कौन सी गंगोत्री बहा रहे हैं जहाँ की सारे करप्ट, सारे भ्रष्टाचारी आगे एकदम पवित्र हो जाते हैं रातों रात। और अगर आप विपक्ष में रहते हैं तो पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं, देशद्रोही बात करते हैं। जर्नलिस्ट हैं, फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं, भूपेंद्र सिंह पटेल, उनकी तरफ से फाइल की थी और उनके नॉलेज में ये बातें आई थी। इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की वेबसाइट पे ये सारी चीज़ें अपलोडेड हैं। उन्होंने 2016 में ही ये सारी चीज़ें उजागर करी थी कि उनकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान 475 इंडियन एंटिटीज जो हैं वो बहामा में रजिस्टर्ड हैं और वहाँ से ट्रांजैक्शंस इंडिया में हो रही हैं। जो फिनेंशियल क्राइम्स हैं, जो जिससे देश इफेक्टेड हो रहा है, बेरोजगारियां बढ़ रही हैं, हमारे पास हमारे सैनिकों के लिए, हमारे किसानों के लिए और हमारे रेलवे के और बाकी जितने भी हमारे गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्हें देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं गवर्नमेंट के तौर पे। तो अगर फिनेंशियल क्राइम्स होते रहे इस तरह से और इस तरह से घोटाले होते रहे तो जो गवर्नमेंट की रेवेन्यू है वो मारी जा रही है और लॉस जो है वो फाइनली देशवासियों को हो रहा है, देश के युवा बेरोजगार हैं उन्हें हो रहा है। हमारी मांग ये है कि इस केस को हमने एक प्राइमरीली लिया है कि ये केस एक एग्जाम्पल है और इसके जैसे तमाम केसों पे गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट होना चाहिए, सरकार को त्वरित एक्शन लेनी चाहिए। देखिए, जो आज हम लोग यहाँ पे प्रेस वार्ता कर रहे हैं उसका उद्देश्य है कि जो भी भाजपा के नेताओं के द्वारा करप्शन किया जा रहा है, कंपनियों में हेर फेर करके पैसा लगाया जा रहा है, जो कि मामले पेंडिंग है, सरकार जांच नहीं करने दे रही किसी भी तरीके से। सीबीआई और सीबीआई को अड़ंगे लगा रही है। 8 महीने हो गए, हाई कोर्ट का आदेश हो चुका है, लेकिन जांच कहां तक पहुंची अभी बिल्कुल अंधेरे में। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द जांच हो और देश के सामने सच्चाई सामने आए कि पैसा कहां किसने किसका लगा हुआ है। तो दूध का दूध, पानी का पानी जल्द से जल्द। हमने आपको सारा का सारा ब्रीफ कर दिया कि जो भाजपा के उपाध्यक्ष हैं जयंत पांडा जी, इनकी सेल कंपनियों में पैसे लगे हुए हैं।
जो पनामा है, सेंट लूसिया है, वहाँ की कंपनियों में, बहामास है, वहाँ की कंपनियों में पैसा लगा रहे हैं, हिंदुस्तान से ले जाके 10 करोड़ का ऑफिस खरीदते हैं। तो वो सारी चीज़ें अभी इंक्वायरी के तहत हैं, जनता जानना चाहती है और हम भी जानना चाहते हैं। अगर सच है, साँच को आँच नहीं, अगर डरने की ज़रूरत नहीं, अगर सच है तो देश के सामने आए, कोर्ट के सामने आए, जनता के सामने आए, मीडिया के सामने आए और हमारे एलिगेशंस का खंडन करें अगर उनके पास तथ्य और सबूत हैं तो। ब्यूरो रिपोर्ट, दिव्या दिल्ली न्यूज़। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।